साधक गुणों से अपना संबंध न मानकर ही गुणों से छूट सकता है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 का नाम कार्य है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 का नाम करण है। इन सब के द्वारा जो कुछ क्रिया होती है उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। जो उत्पन्न होता है वो कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वो करण कहलाता है। क्रिया करने के जितने औजार साधन हैं वे सब करण कहलाते हैं। उनके 3 प्रकार होते हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और मन, बुद्धि एवं अहंकार। कर्म इंद्रियां स्थूल है, ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म है और मन, बुद्धि तथा अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को बहिकरण, बाहर के करण कहा जाता है तथा मन, बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण, अंदर के करण कहा जाता है, जिनसे क्रियाएं होती हैं। वे कर्म इंद्रियों हैं। कर्म इंद्रियों तथा ज्ञान इंद्रियों पर जो शासन करते हैं वे मन, बुद्धि और अहंकार है। तात्पर्य यह है कि कर्म इंद्रियों पर ज्ञान इंद्रियों का शासन है, ज्ञान इंद्रियों पर मन का शासन है, मन पर बुद्धि का शासन है, बुद्धि पर अहंकार का शासन है। मन, बुद्धि और अहंकार के बिना कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों काम नहीं करती। ज्ञान इंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब विषयों का ज्ञान होता है। मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है उन विषयों में से कौन सा विषय ग्राह्य है और कौन सा त्याज्य है, कौन सा विषय ठीक है और कौन सा बेठीक है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि के द्वारा निर्णित विषयों पर अहंकार शासन करता है। अहंकार भी 2 तरह का होता है, एक अहम वृत्ति है और एक अहम कृति है। अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब सव्यम आत्मा अपना संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, उनसे एकता कर लेता है, तब वह अहम कर्ती बन जाता है। अहम वृत्ति के साथ वो मिलके अपने को कर्ता मानता, अहम कर्ती बन जाता है। अहम वृत्ति से मोहित होकर उसके परवश होकर आत्मा उस अहम वृत्ति में अपनी स्थिति मान लेता है तो वो कर्ता बन जाता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हित मिति मन्यते। जैसे किसी को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो वो ब्रह्म राक्षस उसके द्वारा बोलता है, वो उससे आविष्ट हो गया है। ऐसे ही अहम वृत्ति से आवृत आत्मा अपने को मैं करता हूँ ऐसा मानता है। वास्तव में पुरुष करता नहीं है। प्रकृति का कार्य बुद्धि है, बुद्धि का कार्य अहंकार है। ये अहम वृत्ति तो बुद्धि का कार्य, पर इसके साथ तादात्म्य करके सव्यम बुद्धि का मालिक बन जाता है, कर्ता और भोक्ता बन जाता है। पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। परंतु जब तत्व का बोध हो जाता है तब स्वयं जीवात्मा न कर्ता बनता है न भोक्ता बनता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। फिर कर्तृत्व और भोक्तृत्व रहित पुरुष के शरीर द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती है वे सब क्रियाएं अहम वृत्ति से होती, उसमें अहम कर्ती नहीं होती। कर्तापन और भोक्तापन जिसके अंदर से समाप्त हो गया है, उस देहधारी आत्मा के द्वारा जो कुछ होता है वो अहम वृत्ति से होता है। वो अहम वृत्ति प्रकृति की है। उसकी अहंकृति जो थी, भूताविष्ट था, वो समाप्त हो गया ज्ञान से। इसी अहम वृत्ति के द्वारा होने वाली क्रिया को गीता में कई तरह से बताया गया है। गीता जी में जगह जगह ये बात समझाई गई है
जैसे प्रकृति के द्वारा ये सब क्रियाएं होती हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है। इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही है आदि। तात्पर्य यह है कि बहिकरण और अंतकरण के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वे सब प्रकृति से होती हैं। अंतकरण भी प्रकृति का भाग है और बहिकरण भी प्रकृति का भाग है। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। अनुकूल परिस्थिति के आने पर राजी होना सुख का भोग है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर नाराज होना ये दुख का भोग है। ये सुख दुख का भोग पुरुष चेतन में ही होता है, प्रकृति जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की स्वभाव नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अतः सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष ही हेतु कहा गया है। अगर पुरुष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से मिलकर राजी नाराज न हो तो वह सुख दुखों का भोक्ता नहीं बन सकता। 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में भगवान ने अपरा और परा नाम से अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन किया है। ये दोनों ही प्रकृतियां भगवान के स्वभाव है, इसलिए ये दोनों स्वतः भगवान की ओर जा रही है। परंतु परा प्रकृति जो परमात्मा का अंश है और जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्मा की ओर जाने की है, तात्कालिक सुख भोग में आकर्षित होकर अपरा प्रकृति के साथ एकता कर लेती है। इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करके वो प्रकृतिस्थ पुरुष के रूप में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण कर लेता है, जिसको अहम कहते हैं। इस अहम में जड़ और चेतन दोनों है। सुख दुख रूप का जो विकार होता है वो जड़ अंश में ही होता है, पर जड़ से तादात्म्य होने के कारण उसका परिणाम ज्ञाता चेतन पर होता है। जड़ के संबंध से सुख दुख रूप विकारों को चेतन अपने में मान लेता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जैसे घाटा लगता है दुकान में, पर दुकानदार कहता है कि मुझे घाटा लग गया। बुखार आता है शरीर में, पर मान लेता है कि मेरे को बुखार आ गया। यदि पुरुष आत्मा को मैं यही हूँ इस प्रकार विशेष रूप से जान जाए तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना से शरीर से अनुतप्त होगा। वो अपने को जान लेगा तो फिर शरीर से होने वाले प्रकृति में होने वाले विकारों से व्यथित नहीं होगा। यदि बुखार आता, अपने में संयम में बुखार आता तो कभी मिटता ही नहीं, शरीर में आया था और चला गया। सुख दुख का परिणाम चेतन पर होता है, तभी वह सुख दुख से मुक्ति चाहता है। अगर वह सुखी दुखी न हो तो उसमें मुक्ति की इच्छाएं नहीं हो सकती। मुक्ति की इच्छा जड़ के संबंध से ही होती है, क्योंकि प्रकृति को स्वीकार करने से ही बंधन हुआ है। जो अपने को सुखी दुखी मानता है वही सुख दुख रूप विकारों से अपनी मुक्ति चाहता है और उसकी मुक्ति होती है। तादात्म्य से मुक्ति की इच्छा में चेतन की मुख्यता है, भोगों की इच्छा में जड़ की मुख्यता है। इसलिए अंत में कल्याण का भागी चेतन ही होता है, जड़ नहीं। मानी पुरुष का ही कल्याण होता है, प्रकृति तो अपने रूप में ही है। विकृति मात्र प्रकृति में ही होती है, चेतन में नहीं। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना जीवात्मा का धर्म नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के संग से अपने को सुखी दुखी मानना ज्ञाता जीवात्मा का स्वभाव है। जैसे गाड़ी में सवार होके चलते हैं, आदमी गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में स्थित हो गया, तो गाड़ी से होने वाले झटके, जंप, गड्ढों में, दौरों में जो झटके लगेंगे
उसका भोक्ता वो ओ हो बोले झटका लगा अपने को अनुभव करेगा। जबकि गाड़ी ऊंची नीची हो रही है पर वो गाड़ी में बैठा है, इसलिए अपने को ऊंचा नीचा होता हुआ देख रहा है। ऐसे ही इस अंतकरण और बहिकरण रूपी प्रकृति में जो सवार हो गया है, उसमें स्थित हो गया है, वो अपने को उसके सुखी और दुखी अनुभव करता है। चेतन में एक दूसरे से विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव है ही नहीं। दो रूप परिवर्तनशील प्रकृति के ही हो सकते हैं। जो परिवर्तनशील नहीं है उसके दो रूप नहीं हो सकते हैं। भाव यह है कि सब विकार परिवर्तनशील में ही हो सकते हैं, अपरिवर्तनशील में नहीं। परिवर्तनशील प्रकृति में ही सभी विकार हो सकते हैं। अपरिवर्तनशील चेतन जीवात्मा में वो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें उनके परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उसके विकारों को अपने में आरोपित करता है। ये सबका अनुभव भी है कि हम सुख में दूसरे तथा दुख में दूसरे नहीं हो जाते। सुख और दुख दोनों अलग अलग है, पर हम एक ही रहते हैं। इसलिए कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ व्यष्टि हैं और प्रकृति पुरुष समष्टि है। एक प्रकृति का विभाग है, एक पुरुष का विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति के विभाग में है और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष के विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही इन दोनों के भेद का ज्ञान विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखे तो ये दोनों विभाग एक दूसरों से बिल्कुल अलग अलग है, इनका कोई संबंध नहीं है। प्रकृति तो असत जड़ परिवर्तनशील तथा दुख रूप है और पुरुष सत्यचित आनंद एवं अपरिवर्तनशील है। प्रकृति नाशवान विकारी तथा क्रियाशील है और पुरुष अविनाशी निर्विकार तथा अक्रिय है। प्रकृति नित्य निवृत्ति है और पुरुष की नित्य प्राप्ति है। गीता के आरंभ में भी भगवान ने इसी विभाग का वर्णन शरीर और शरीरी, देह और देही, सत और असत इन नामों से किया है। पुरुषी अहम को स्वीकार करने से जीव, क्षेत्रज्ञ, शरीरी, देही आदि नामों से कहा जाता है। अतः इस विभाग को ठीक ठीक समझना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है तथा शीघ्र बोध कराने वाला है। कारण कि शरीर और शरीरी को एक मानना ही बंधन है। शरीर और आत्मा को एक मानना ये ही सब दुखों का कारण है और इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग अनुभव करना ही सब दुखों से मुक्त होने का उपाय है। भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। माया तू प्रकृति विद्यानि मायानि। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग है, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन होता है पर शक्तिमान ज्यों का त्यों रहता है। भक्ति की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न है, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते हैं। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ज्ञान और शक्ति दोनों की बात रखने के लिए ही भगवान ने प्रकृति को न अनंत कहा और न शांत कहा, प्रत्युत अनादि कहा। कारण कि अगर प्रकृति को अनंत कहे तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता ही नहीं है। और अगर प्रकृति को शांत कहे तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से उनसे अभिन्न है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष का स्वभाव अलग अलग होते हुए भी दोनों परस्पर अभिन्न है। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र वासुदेव सर्वम है। परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव नहीं है। अगर परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देश से सिद्ध होंगे। उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा अदर्शन तो हो सकता है,
पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। शक्ति कारण रूप से उनमें रहती है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय प्रकृति के रहने का स्थान कहाँ होगा। प्रकृति परमात्मा में ही निवास करती है। इसलिए यहाँ प्रकृति और पुरुष को अनादि कहा गया है। ये दोनों अनादि है, पर दोनों भिन्न भिन्न है। इन दोनों को भिन्न भिन्न समझना ही सब प्रकार के अभाव, अशांति और निरस्ता का अंत करने का सुंदरतम उपाय है। श्रीमद् भगवद गीता जी की इतनी सरलतम, सर्व कल्याणकारी, अद्भुत और अनुपम वाणी हम सभी अपने हृदय में धारण कर सकें, ऐसी भगवती वेद लक्षणा गौ माता और सद्गुरु परमात्मा से प्रार्थना है कि वे ऐसा सामर्थ्य दे, ऐसा भाव दें, हमारे हृदयों को ऐसा कोमल करें जो हम भगवत वाणी को अपने हृदय में धारण कर सकें। इसी भाव के साथ श्रीमद् भगवद गीता जी की आरती। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।